प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। आपने फोन नहीं पिक किया? बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया ना फोन किया। क्या मेरा नंबर नहीं था? क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? अगर आप सच्चाई में, अगर आपको, आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते। विनेश फोगाट ने पहले इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कॉल किया था, पर मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। और उसके प्राउड वो कह रही कि बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझे कॉल नहीं किया था। अब इससे पता चलता है कि हद हो गई झूठ बोलने की। अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखना। मैंने किसी पद के लिए, कोई ऐसा नहीं कि मैं इस पद के लिए मैं आई थी, सिर्फ एक सेवा भाव से आई थी और वो सेवा आज भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। मुझे टिकट मिले, चुनाव लड़ाए, पार्टी ना लड़ाए, वो पार्टी का फैसला है, लेकिन जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है तो मैं जनता की सेवा करूँगी और निरंतर करती रहूँगी। चाहे मुझे जीत मिले, चाहे हार मिले, मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और लोगों की सेवा करती रहूँगी। कि मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, लेकिन विनेश का हफ्ता 10 दिन पहले का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, वो खुद ये कह रही हैं कि मेरा 2032 तक का प्लान था खेलने का। राइट। तो ये प्लान किसने आप गड़बड़ाया, ये प्लान किसने खराब किया है, वो भी तो आप देखिए ना। तो इसमें अगर उनके गुरु ने ये कह दिया कि विनेश को खेलना चाहिए था और अभी के परफॉर्म पे थी, वो खेल रही थी, अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, तो एक गुरु तो यही चाहेगा कि जब खेल रही है बेटी और जब एक शिष्य, उनका इतने साल उन्होंने मेहनत करवाई है, जब वो शिष्य उस परफॉर्म पे है तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि उनकी जो उन्होंने जो गुर सिखाए हैं कुश्ती के, और जिस कुश्ती के अंदर इतने अच्छे लेवल के ऊपर वो कर रही है परफॉर्म, ये नहीं है कि वो डाउन पे चली गई है और उसके बाद छोड़े। और दूसरी रही मेरी बात, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 2016 में मैं कुश्ती छोड़ चुकी थी, ओलंपिक मैंने लास्ट खेला था। 2017 के अंदर एक साल मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला और मैं अपने छोटे बहन भाइयों की मैं ट्रेनिंग करवाती थी। तो मेरे छोड़ने का एक बड़ा कारण था मेरी इंजरी की वजह से मैंने गेम छोड़ा था, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे तो बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आंखों में, वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज़ को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली है। लगता है विनेश फोगाट प्रियंका गांधी वाड्रा को भगवान बना के ही छोड़ेगी। विनेश फोगाट एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जब से मैंने बचपन की जर्नी स्टार्ट की, उस दौरान मेरे माता पिता ने मुझे इंदिरा गांधी का पाठ पढ़ाया, इंदिरा गांधी की कथाएं सुनाई, उनकी जीवनी बताई, और प्रियंका वाड्रा का मेरी दादी जी ने कैरेक्टर बताया। उसकी दूसरी ओर देखें बबीता फोगाट को, तो बबीता फोगाट ने तो बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी के माध्यम से वो लोगों की सेवा करना चाहती हैं। अभी आपने देखा उन्होंने कहा कि मुझे टिकट से कोई मतलब नहीं, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और मैं निरंतर करती रहूँगी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक माता पिता ने अपनी दो संतानों को अलग अलग शिक्षा दी, एक को कांग्रेस का पाठ पढ़ाया और दूसरे को बीजेपी का। एक कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी दो संतानों को अलग अलग शिक्षा दे? क्या आपको विनेश फोगाट की इन बातों से नहीं लगता कि वो कितना झूठ बोल रही हैं?